69,000 शिक्षक भर्ती, जिसकी आंसर की आ गई है। जैसा कि मित्रों आपने भी अपने नंबर चेक करके हमें बताए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर हैं बढ़ भी गए हैं और कुछ अभ्यर्थियों के नंबर घट भी गए हैं। चलिए उनकी तो हम बात बाद में करते हैं, बाकी देख लेते हैं कितने प्रश्न विवादित हैं और कितने नंबर अब आपके बढ़ने की उम्मीद है जो ऑफिशियल आंसर की आई है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन मित्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो रेड वाली जो बटन है उसको जरूर दबा दें। चलिए देख लेते हैं। देखिए वो अभ्यर्थी जो 4 से 5 नंबर से फेल हो रहे हैं, चाहे आरक्षित वर्ग के हों या जनरल वर्ग के हों, उनको पास होने की 99% गारंटी है। कल से हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन थे विवादित उनका एनालिसिस किया है और उसका प्रूफ भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे पास भेजा है। तो मित्रों ये हम बता दे रहे हैं कि आपके 4 से 5 नंबर लगभग में बढ़ना पक्का है और 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर हैं, लेकिन उसमें 4 प्रश्न तो पक्का हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर हैं। और विवादित प्रश्न हम आपको वही बताएंगे जो 100% विवादित हैं। हम वो विवादित प्रश्न की इसमें जिक्र नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा सब्सेंशन है। और मित्रों आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जो मित्र हमारे 4 से 5 नंबर से फेल हैं वो जरूर पास हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करें। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। देखिए मित्रों सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट के माध्यम से हमें ये देखिए पूरे जो क्वेश्चन उनके गड़बड़ हैं वो भेजे हैं, ये देखिए। और इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि सर मेरा अब इतना है। ये देखिए कोई अखिलेश जी हैं, उन्होंने बताया कि मेरा 98 इसमें सुपर टेट में है और 22 हमारी एकेडमिक है, 80 हैं, क्या चांसेस हैं। इस प्रकार कई अभ्यर्थियों ने हमसे ये सब प्रश्न पूछे हैं और देख लेते हैं। और ये देखिए जो प्रिय कुमार हैं, इन्होंने बताया है कि ये हमारा विवादित है, इसका ये आंसर सही हो सकता है, इसका ये आंसर सही हो सकता है। ये देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं पहले कुछ साक्ष्य और देख लेते हैं। ये देखिए एक और हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये सब भेजा है, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जो हमारे ग्रुप हैं, लेकिन हम आपको वो प्रश्न बताएंगे जो ऑथेंटिक रूप से ही गलत हैं। कई अभ्यर्थी सस्पेंस कर रहे हैं कि हमारे ये भी गलत हो सकते हैं, इसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्नों की लिस्ट मेरे पास में पहुंच चुकी है और कई प्रश्न अभ्यर्थी द्वारा हमें ये अवगत कराया गया है। ये देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने साक्ष्य भी भेजे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी के भी साक्ष्य लगाए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। ये देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है कि इसका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बुक में ये दिया है और देखिए साक्ष्य भी इन्होंने लगाए हैं। चलिए इनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, इससे संबंधित तो हम बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रश्न कौन कौन से विवादित हैं और कौन कौन से प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए हैं। मित्रों आपको एक बात बताए दे रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे आप लोगों की जो आपत्ति जो भी प्रश्न होगा वो सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने मित्रों को भी बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराएं। यहाँ पर हम आपको वो विवादित प्रश्न बता रहे हैं जिनके 100% आपको नंबर मिलेंगे और इसके अलावा अगर आपके पास में और भी विवादित प्रश्न हैं उस पर भी आपत्ति 11 तारीख तक दर्ज कराएं। 11 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है मित्रों। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो विवादित प्रश्न हम लाए हैं, जिनका एनसीईआरटी में साक्ष्य है, सबूत है, उसी के आधार पर हम आपको जो सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न है जिसके आपको नंबर जरूर मिलेंगे वो क्या है। ये देखिए पहला जो प्रश्न है पढ़ने और लिखने की अक्षमता। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा डिस्प्लेक्सिया, जबकि आयोग ने इसका आंसर डिस्लेक्सिया मान दिया है। मित्रों ये हमारे पास प्रूफ है, वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। दूसरा जो प्रश्न है मित्रों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष से है। इस प्रश्न में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं या अस्थायी अध्यक्ष।
तो इस प्रश्न के दोनों उत्तर सही होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न के दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न के मित्रों दो उत्तर सही होंगे। जो पहला उत्तर होगा उपभोग दर के अनुसार, और जो दूसरा उत्तर होगा प्रति व्यक्ति के आय के अनुसार। वर्ल्ड बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के अनुसार गरीबी के आकलन के बारे में भारत में अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। इसका एनसीईआरटी में साक्ष्य मौजूद है, सबूत मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की। मित्रों इसके दो आंसर सही हैं, एक तो गुरु गोरखनाथ और दूसरा है महेंद्र नाथ ने की थी। इसके दोनों आंसर सही हैं मित्रों। और इसके बाद एक प्रश्न और है गुरुत्वाकर्षण बल वाला। उसका मित्रों कल से हमने कई बुकों में देखा है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है, लेकिन बहुत सारे मित्र हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर ये विवादित है, तो आप चाहें तो उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण वाला प्रश्न है उसका आंसर हमें लग रहा है कि सही है। बाकी आप चाहें तो उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आपके पास में सबूत या साक्ष्य मौजूद हैं। अब इसके बाद वो प्रश्न देख लेते हैं जो पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए थे। देखिए पाठ्यक्रम से बाहर आए प्रश्न क्या हैं। पहला जो प्रश्न है अंग्रेजी के एक प्रश्न में है वोवेल और कॉन्स्टेंट जो साउंड पूछा गया था स्पोकिंग इंग्लिश का। इसके अनुसार 20 और 24 सही हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण की बात कही गई है जिसके अनुसार 5 और 21 होनी चाहिए, जो कि विकल्प में उपलब्ध नहीं है। ये प्रश्न जो है वो पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया है मित्रों। और इसके बाद एक प्रश्न और है जिसमें हाइड का पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म पूछा गया है। उसके भी दो आंसर हैं, आप चाहें मित्रों उसके भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं मित्रों, क्या है। विज्ञान में एक प्रश्न नमक से संबंधित है जिसका उत्तर अम्ल और क्षार के आधार पर होना चाहिए, जबकि अम्ल और क्षार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। ये भी एक पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछा गया था। तीसरा प्रश्न एक देख लेते हैं जो हमारे प्रश्न पत्र में पूछा गया था सुपरटेट में। 4.4 ग्राम कार्बन, यह प्रश्न रासायनिक आयतानिक विश्लेषण के लिए लिया गया है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ये भी विवादित प्रश्न है और हमारे पाठ्यक्रम से बाहर है, इस पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों एक प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का पाठ्यक्रम में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इस पे भी आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न है मित्रों गणित का। गणित में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज का, और जबकि पाठ्यक्रम में हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ही जिक्र है। ये भी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है। और एक प्रश्न और है मित्रों हिंदी का। हिंदी में एक हिंदी साहित्य का पूछा गया था जो महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहा गया है, जबकि ये पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न है। तो ये हमने आपको पाठ्यक्रम से जो प्रमुख बाहर प्रश्न थे उनका हमने जिक्र किया है। आप लोग इस पे भी आपत्ति दर्ज करा दें, हो सकता है कि 1-2 नंबर इस पे भी आपको मिल जाए। जो हमारे मित्र 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं वो इसमें पास हो सकें। मित्रों आपको बता देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों चाहे वो जनरल वर्ग के हों। दोनों में 1 या 2 प्रश्न से फेल होने वाले मित्रों की संख्या अब काफ़ी हो गई है, क्योंकि कल से कम हमें 1500 से ज़्यादा कमेंट मिल चुके हैं। आप चाहें तो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं जो हमने कटाप से संबंधित बनाया है, उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ये देखिए जो बाहर पाठ्यक्रम से थे वो हमने आपको जिक्र कर दिए हैं। आप लोग इन सभी में आपत्ति दर्ज करा दें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और ये जो प्रमुख प्रश्न हैं विवादित, ये इसमें तो आपको 100% नंबर मिलेंगे ही। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मेरा ये प्रश्न विवादित है, आप लोग कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को हमें बताइएगा। और अगर आपके पास में कुछ साक्ष्य सबूत हैं तो उसको भी भेज दीजिएगा। और अगर हमें लगेगा कि हाँ ये प्रश्न भी विवादित है तो हम आपको अगले वीडियो में बताएं। मित्रों अगर आपको लग रहा है कि मेरे और भी प्रश्न विवादित हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर हो सके तो साक्ष्य या सबूत भी भेज दीजिएगा।
हमें लगेगा, हम भी अपने तरफ से देखेंगे कि हाँ, ये प्रश्न जो आपने भेजा है ये विवादित है, इस पे आपको अंक मिलना चाहिए, तो हम आपको अगली वीडियो में वो प्रश्न को ज़रूर बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।